हरिपुर गांव में भोला नाम का एक साधारण सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। भोला की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम भोला को ही करना पड़ता था। अभी तक सोई रही हो भाग्यवान, खाना नहीं बनाओगे क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। जी, उठकर रसोई तक जाने की भी शक्ति नहीं है। मैं फिर खाना कैसे बनाऊंगी आज? पैर में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है, सो ही रहो। मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना देता हूँ। उसके साथ ही खाना खा लूंगा। आज फिर से उबली हुई दाल और आलू खाना पड़ेगा, परेशान कर दिया है। अरे वह तो फिर क्या हुआ? और क्या होता, मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है बस। मतलब कि वो तुम्हारे पूरे कब्जे में है? हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्होंने ही किया था। आज का दिन तो गुजर गया है। कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना पड़ेगा। मेरे तो हाथी के दांत है, खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। भाग्यवान, अब तुम्हारे पैर के दर्द कैसा है? ओ बाप रे बाप! उफ, पेट में कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। बाजार जाऊंगा, दोपहर के समय खाने के लिए नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए दाल भट्ट रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। दाल और भट रख दिया हूँ, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। हाँ, आज तो मैं अपने लिए मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। अरे कहाँ जा रहे हो राधा? नगर पूजा है, शाम को मेरे घर ही आ जाना। ठीक है, अभी मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। शाम में आपकी बहू को साथ में लेकर आऊंगा। ओ ओम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। कितनी अच्छी खुशबू है। अरे यह तो मेरा ही घर है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओ समझ गया, इसका मतलब काम ना करने के लिए इसने सारा झूठ बोला था। ठीक है, मैं भी दिखाता हूं कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना, इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? भूल गया था कि आज मुनीम जी के घर में पूजा थी। मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूं। अगर उतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो पेट में दर्द सुबह में हो रहा था। इसलिए अभी होलकर पिलो और सो जाओ। मैं तू सोने जा रहा हूं। हे, खिचड़ी, पकौड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सबको खाकर आया हूँ। बना दीजिए चाय। नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तुम भी छोड़ दो आज से। हर सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पिएंगे। अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द कम हो जाएंगे। तुम्हारे होगा, मैं तो नहीं पीऊंगी। तबीयत ठीक रखना है ना? ये लो, पी लो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। ये क्या है? तुम कद्दू की सब्जी और चावल खाओगी। पेट का दर्द का सवाल है ना? तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही आऊंगा। लेकिन मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहां पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी। जाती हूँ। अरे ये क्या, टोकरी में एक भी आलू, परवल, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है अब। हे, बहुत भूख लगी है मुझे, इसकी चक्कर में मैंने कद्दू सब्जी भी फेंक दी। हे, मेरा क्या होगा? ये आपके हाथ में क्या है जी? हम क्या है ये? कुछ खराब नहीं है जी, वो सब झूठा था। वो मुझे ना काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो सब झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस, कद्दू की सब्जी नहीं खा सकती हूँ जी। तुमने इतने दिनों से काम के डार से ये सारे बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा। ठीक है, खाओ। ये सारी चीज मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं। भाग्यवान, तुम्हारे लिए ही। मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम काम के डार से मुझसे झूठ बोल रही हो। जानते था तुमने दम आलू बनाया था। मैं वो भी जानता था। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था।
हा हा हा। Please like, share and subscribe our channel to learn more. Thank you.